नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव AWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो मेरे वेल्डर भाइयों, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि हमारा मिशन क्या था। मैंने आपको क्लियर बताया था, मेरा मिशन है कि जितने भी अनस्किल्ड वेल्डर्स है या जिन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, तो ऐसे वेल्डर्स का क्या होता है कि बहुत सारे उनको स्किल के बारे में जानकारी नहीं रहती है प्रॉपरली, और सेफ्टी से कैसा काम करना है वो उनको मालूम नहीं रहता है। इसके लिए उनको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यू आते हैं, तो वो सब इश्यू उनके जो है सॉल्व करना और उनको प्रॉपर गाइडेंस देके उनका जो है प्रोफेशनल लाइफ बढ़ाना और हेल्थ में और उसमें टेक्निकल स्किल में उसको क्या करना, इम्पावर करना, ये हमारा क्या है, मिशन है। तो वही मिशन को मद्देनजर देखते हुए मैंने आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ वेल्डर्स लोग के सेफ्टी के ऊपर। तो ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि क्या आजकल सब लोग क्या करते हैं कि जितना भी फोकस है काम के ऊपर ही करते हैं, लेकिन काम के ऊपर फोकस करने के साथ साथ वेल्डर को अपने हेल्थ में भी क्या करना है, ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग का जो भी जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर उसका कैसा केयर करना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा, वेल्डिंग का जो धुआं रहता है, धुएं की वजह से क्या होता है, अगर धुआं से प्रॉपर आपको कैसा अपने सर को बचाना है या धुएं से अपना कैसे उसको डाइल्यूट करना है, अगर प्रॉपर नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा से धुआं आपकी बॉडी में जाएगा और आपके इंटरनल जितने भी लंग्स है, जैसे आपके फेफड़े है या आपका जो भी मेन हृदय है, तो क्या होगा वो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या धुआं जाने की वजह से क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एक भी सिगरेट आप पीते हो तो आपका 5 मिनट का क्या होता है, आपका लाइफ कम होता है। तो आप सोचो, दिन भर में आप इतने रॉड जलाते हो तो उससे जो धुआं प्रोड्यूस होता है, वो धुएं की वजह से आपका लाइफ का रोज का है 1 या 2 घंटा कम हो रहा है। इसलिए मैंने आपको जैसे बताया था कि बाहर के वेल्डर नॉर्मली 70 साल के तक वेल्डिंग मारते हैं, और अपने इंडिया के जो वेल्डर्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं, जिनको ये सब कुछ जानकारी नहीं है सेफ्टी के, वो वेल्डर ज्यादा से ज्यादा 47 तक ही काम करते हैं। लास्ट में जाके फिर वो वॉचमैन का नौकरी करते हैं, ना तो गांव में जाके क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो मुझे आप लोगों का ये नुकसान मैं देख नहीं सकता है। तो मेरा जो मिशन है, तो मिशन के अकॉर्डिंग है, मैं आज आपको वेल्डिंग करने के टाइम पे प्रॉपरली कैसा वेल्डिंग करना है वो आपको मैं बताऊंगा। कि जैसे कि समझो आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग करने के टाइम पे बहुत सारे वेल्डर्स क्या करते हैं, ये आपका जॉब और आपका ये जो नेक है, गर्दन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, एकदम नजदीक में होकर वेल्डिंग मारते हैं। तो आपको वैसा करना नहीं है। कम से कम आपका जो सर है और जॉब है उसके बीच में आपका कम से कम 2.5 से 3 फीट का क्या रहना चाहिए, वो डिस्टेंस रहना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो जो भी आपका ये सर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा अक्रॉस होना चाहिए। मतलब आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसको सामने रख के नहीं करना है, थोड़ा अगर समझो आप लेफ्ट हैंडर है तो उसको क्या प्लेट को रखना है और साइड में ऐसा हल्का सा गर्दन साइड में रख के वेल्डिंग मारना। मतलब जो भी धुआं निकलेगा क्या होगा, वो पीछे बाजू जाएगा, आपके पूरे बॉडी में जाने वाला नहीं है। अगर समझो बाहर से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, वो खराब धुएं से आपका क्या होगा, वेल्डिंग का रक्षण होगा, वेल्डिंग से रक्षण होगा। दूसरी बात है, आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो कभी भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको फुल स्लीव का आपके पास में क्या होना चाहिए, बॉयलर सूट होना चाहिए। और जो ग्लोव्स है, आप ग्लोव्स जो भी पहनोगे वो क्या होने चाहिए, लेदर के होने चाहिए। और आप जब भी वेल्डिंग करो तो आपके नाक के ऊपर क्या होना चाहिए, मास्क रहना चाहिए। वो आपको ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो आपके जो भी कपड़े हो क्या होना चाहिए, वो लूज रहना चाहिए। अभी बहुत सारे वेल्डर कहाँ पे भी टेस्ट मारने के लिए जब भी जाते हो तो क्या करते हैं, वो टाइट जीन्स पहनते हैं या कोई तो टाइट वाला शर्ट वगैरह पहन के टेस्ट वगैरह मारने के लिए जाते हैं, या शॉप फ्लोर में भी वैसे काम करते हैं। मैंने बहुत सारे जगह पे जाके देखा है, तो वेल्डिंग करने के टाइम पे क्या करते हो, जीन्स पैंट वगैरह पहनते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर समझो हम लोग टाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है कि अपना क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है और अपने को ज्यादा से ज्यादा पसीना होता है। उसकी वजह से भी क्या है, आदमी को हार्ट अटैक वगैरह आने का संभावना है। आपने देखा रहेगा कि जी न्यूज में बीच में दिखाया था, वो इसमें DNA करके एक शो रहता है, सुधीर चौधरी उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसमें उन्होंने बोला था कि कोरोना के टाइम पे आदमी लोग क्या कर रहे थे, जीन्स वगैरह टाइट पैंट पहन के जॉगिंग कर रहे थे, तो उसको क्या हार्ट अटैक आके उनका क्या हुआ था, डेथ हुआ है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। दूसरा, हम लोग जब भी टाइट कपड़े पहनते हैं
तो क्या होता है, टाइट कपड़ा है और उसमें आपका वेल्डिंग का टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ता है। अपना बॉडी का टेम्परेचर जैसे डॉक्टर लोग ने बताया कि 37 डिग्री तक रहना चाहिए, लेकिन आप जब वेल्डिंग करते हो और उसमें टाइट कपड़ा भी पहना है तो उसकी वजह से और दूसरा एक नुकसान क्या होता है कि आपको तो मालूम है, भगवान ने अपने जो बॉडी का संरचना किया है, जैसा अपना जो लिंग रहता है वो अपना बॉडी से थोड़ा अलग है। वो क्यों अलग रखा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम रहे और उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्पर्म काउंट बने, धातु बने, कि जिसकी वजह से आदमी अगर शादी करने के बाद में अगर उसको बच्चा पैदा करना है तभी वो आसानी से हो। लेकिन आप जब भी टाइट कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा, उसका एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका स्पर्म काउंट कम रहेगा, तो बच्चे पैदा करने में भी आपको क्या होगा, उससे तकलीफ होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में इनफर्टिलिटी के ऊपर अगर समझो वेल्डर को ये करना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कम से कम 2 से 3 लाख के ऊपर आदमी लोग को खर्चा आता है। तो आपको ये सब चीजें अभी ध्यान में आप रखोगे तो आपको उसमें क्या होगा, ये सब चीजों से आप दूसरा दूर रहोगे। दूसरा, वेल्डर जब भी वेल्डिंग करता है तो उसको क्या करना है, सुबह में भी और जब भी उसको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, रोज कम से कम पौना घंटा तो उसको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि हम वेल्डिंग करने के टाइम पे क्या करता है, वो बैठ के वेल्डिंग करता है, तो उसमें बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने का चांसेस है। तो अगर समझे सुबह के टाइम पे अगर वो वॉक करेगा तो क्या होगा, उसका 2 फायदा होगा। एक तो शुगर लेवल में उसका कंट्रोल में रहेगा और सुबह का अच्छा ऑक्सीजन उसके बॉडी में जाएगा तो उसका लंग्स के लिए भी क्या रहेगा, वो बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, तो सुबह उठ के उसको क्या करना है, वॉक करना है। वो भी अगर घास के ऊपर करेगा तो अच्छा है, तो वो आँख के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा पौना घंटे का वॉक करना है। दूसरा जब भी दूसरा एक ऐसा भी है कि अगर समझो सुबह में उठकर वो प्राणायाम करता है, मतलब जब भी वॉक के लिए जाएगा उसमें से 15 मिनट लेकर के और 15 मिनट के लिए प्राणायाम भी करता है, तो उसके हेल्थ के लिए क्या रहेगा, वो एकदम बेनिफिशियरी रहेगा। दूसरा, जब भी वेल्डर का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए रोज उसको थोड़ा 1 गिलास दूध पीना चाहिए और 2 उसको बनाना खाना चाहिए। और जब भी हफ्ते में 2 बार उसको क्या है, नारियल पानी भी पीना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, उसका पेट वगैरह भी क्या रहेगा, एकदम क्लीन रहेगा और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो कुछ मैंने टिप्स बताई है वेल्डर भाइयों, इसको अपनाइए और ये अपना के आप वेल्डिंग करोगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़ेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा मेंटेन होगा। और ऐसे नए नए वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जितना ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा करूँ उतना मेरा मिशन कामयाब होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही मैं बता रहा हूँ। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नया चैप्टर लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तो एफेट्स AWS टेक्नोलॉजी से आपका दिल से धन्यवाद मानता हूँ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए, दूसरे भी वेल्डर भाइयों लोग को ये सब चीजें आप शेयर कीजिए, वीडियोस वगैरह, मतलब उनका भी इसमें भला हो, उनका भी हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ क्या हो उसमें इम्प्रूवमेंट आते रहे। थैंक यू वेरी मच।